हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड डिफरेंशिएशन के अंदर हम इनवर्स वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ा के चलेंगे। और आपको कल एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ये बेस्ड था आपका इस पे, ठीक है। ये किस पे बेस्ड था? आपके इस पार्ट पे बेस्ड है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं मिलता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए मतलब कोई नंबर है, एक्स स्क्वायर, देन पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, यानी कोई नंबर और एक्स स्क्वायर फंक्शन मिलता है, तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलता है तो ए कॉसेक थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा आप रख सकते हैं। कॉसेक के साथ सेक आता है, ठीक है। और वैसे ही अगर आपके पास ए प्लस एक्स ए माइनस आता है तो ए कॉस टू थीटा हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन था आपके पास जो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 2x1 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो हमारे पास, तो अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, अंदर 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको ऐसे करो, 2x भी नहीं है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट, ठीक है। तो कैसे होगा सर? तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जब इस तरह का फॉर्मेट आपको दिखे, और हमारे पास कोई फॉर्मूला है भी नहीं कि जिससे फॉर्मूला बन जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट, अच्छा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे क्या था, साइन थीटा था। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे एक्स ए साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन है वही कैंसिल करेगा इसको, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन। तो देयरफॉर y हो जाएगा साइन इनवर्स टू ए साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए आप इसमें जो है ए एक्स एक्स इक्वल्स ओनली साइन थीटा ले लें, फिलहाल ए ना भी लेंगे तो भी चलेगा। ए से मैं सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर लें तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। ए लेने की जरूरत है, आप लग नहीं रही है मेरे को, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन गया आपका। चलो अभी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो एक चीज तो है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स टू साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये तो पता ही है आपको। साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अब आप यहाँ देखें, टू साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर? टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है आपका साइन टू थीटा का फॉर्मूला। साइन से साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा, इसको आप पहले इक्वेशन मान लो, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू 2 थीटा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये आप करते आ रहे हैं कल से ताकि, तो आपको पता होना चाहिए थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स कैसा है। तो अब तो बहुत इजी ये हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कर देंगे इसका, तो इसका dy बाई डी एक्स 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर। क्लियर टॉपिक?
तो नेक्स्ट देखेंगे हम। इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डी बाई डी एक्स। ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन टू लगेगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर पहले ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, आप टूल लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन टूल लगाएंगे आप, टूल सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट, अच्छा इसमें माइनस होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर साइन एक्स ऐसी रहेगा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। आप यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोई दिक्कत? दिस इज आवर फाइनल आंसर। इजी, क्लियर है? चल उसके बाद दूसरा करेंगे ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। चल करेंगे, चलिए देखेंगे। आपको बोला है बाहर से अंदर की ओर जाएगा, बोला है ना, क्या बोला है, बाहर से अंदर की ओर जाए। तो अब ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, आगे जाएंगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये आपका। कोई दिक्कत नहीं, पर दिखने में क्वेश्चन आपको लग रहा है कि टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेंगे साइन tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, साइन tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। चल करेंगे इसको। साइन tan इनवर्स ई टू दी पावर, तो ये क्या है, डी बाय डी ऑफ साइन tan इनवर्स ई टू, तो साइन थीटा है सर, साइन थीटा होता तो इसको मैं कॉस थीटा कर देता, तो कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाता, और यहाँ पे डी बाय डी एक्स ऑफ किसका होगा, tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स। सर ये tan इनवर्स एक्स होता तो मैं इसको tan इनवर्स एक्स कर देता, बट ये tan इनवर्स ई की पावर एक्स है, तो इसको मैं tan इनवर्स ई की पावर एक्स होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के यहाँ कौन है, ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या मैंने नहीं आया? तो अब क्या करें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स कर, ठीक है। तो कॉस tan इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, ठीक है। एक्चुअली क्या है, अब ये जो है ये जो होना था, अब चलो इसका करना है, ई की पावर माइनस का ई की पावर माइनस एक्स होगा, एक्स का माइनस 1। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा उसको थोड़ा रिक्रिएट कर देते हैं, माइनस कॉस tan ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x, और यहाँ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स।
तो ई टू द माइनस एक्स को मैं नीचे लाके अगर करूँगा तो भी कोई फायदा नहीं, ई टू द माइनस एक्स कॉस 10। ठीक है, तो याद है आई बात समझ में। इसको थोड़ा और अगर फॉर्म में आंसर मैच करना तो लिखो माइनस ई टू द माइनस एक्स आगे लिया है, कॉस टेन ई टू द माइनस एक्स लिया है ऊपर। ठीक है, ये ऐसे आपका। एक और क्वेश्चन देखेंगे, रूट ई रूट। अच्छा क्वेश्चन करेंगे। तो इसको देखें, आप लिखेंगे ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं आप डायरेक्ट रूट से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताएं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर 1/, तो पहले पावर का होगा 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स 1 माइनस 1/, ये होगा पावर का। फिर बचा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। ठीक है, तो जब आप करेंगे हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर माइनस 1/2 करेंगे, और यहाँ डी ई की पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर रूट एक्स आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा। राइट, आगे देखेंगे आप 1/2, ये माइनस 1/2 है ना, तो इस माइनस 1/2 को मैं नीचे ले आता हूँ, तो 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर 1/2 ई टू दी पावर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा अगर कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन ई टू दी पावर रूट एक्स की पावर 1/2 और 2 रूट एक्स। 2 तो हमने आगे लिया ना, 2 जा 4, तो ई टू दी पावर रूट एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स इंटू ई रूट एक्स। अब क्या है, क्योंकि सर ये पूरा रूट है, ये 1/2 क्या है, रूट ही तो है, 1/2 मतलब रूट ही होता है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन, देखिए 1/4 तो आपका चल ही रहा है साथ में, 1/4 ई टू द रूट एक्स। अब ये रूट एक्स 1/2 को रूट एक्स लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर रूट एक्स का रूट, और इस एक्स को भी अंदर लिया। तो बस फाइनल आंसर इसको मैं अगर लिखूंगा तो 1/4 ई टू दी पावर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स डॉट ई रूट एक्स। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको बोला जाए log cos e टू दी पावर, तो आइए देखेंगे कैसे करेंगे इसको। तो डी बाई डी एक्स ऑफ log cos e टू दी पावर एक्स, तो log x का हो जाएगा 1/x, तो होता है 1/x है cos e टू दी पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos e टू दी पावर x। सर cos थीटा होता तो उसका मैं सीधा कर देता, बट ये cos थीटा नहीं, cos का होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का होगा ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का होगा माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, तो फाइनल कर देंगे माइनस साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू दी पावर एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो हो जाएगा माइनस का टेन ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो आप लिख सकते हैं माइनस ई टू दी पावर एक्स डॉट टेन ई टू दी पावर एक्स, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।
कैसे पहला आप इसका सकते हैं माइनस e टू द पावर x, ठीक, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आई बात सर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद इसके ऊपर और बढ़ेंगे अपनी आगे की क्लास की ओर। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।